ओके, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दानिश वसीम। तो लें फिर आज बहुत देर बाद तबीयत मेरी बहाल हो गई है। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि जितने क्वेश्चन हो सके तो करें। इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया एक्सरसाइज 1.6 की, क्वेश्चन 1 किया था। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो उसके बाद अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन 2 करते हैं ताकि आपको और समझ आ जाए। तो क्वेश्चन 2 अपनी बुक पे खोलें, पेज 28 में बुक साइड पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप वो फिर देख लें। ठीक है, तो पेज 28 है और क्वेश्चन है हमारे पास कुछ, थोड़ा सा मैं कंफर्टेबल हो जाऊँ। ठीक है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 6x प्लस 5y इक्वल टू 1। इसका पहला स्टेप हमने जो सीखा था, हमने यही सीखा था कि हमने सबसे पहले इसे मैट्रिक्स तैयार करने हैं। तो मैट्रिक्स कैसे तैयार करेंगे, ये क्वेश्चन 2 है, एक्सरसाइज 1.6 का। बोर्ड छोटा है इसलिए मैं इतनी डिटेल नहीं लिख रहा हूँ, ये पीडीबी की बुक है। ठीक है, टाइटल में मेंशन है। अब बात करते हैं हम कि इससे हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करना है। ठीक है, इसमें ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, या वो मैट्रिक्स इन्वर्जन से बोलेगा या वो ग्रामर रूट से बोलेगा। तो मैं मैट्रिक्स इन्वर्जन से कर रहा हूँ, तो मैं इसको पहले फिर मैट्रिक्स में चेंज करूँगा। तो इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स में कैसे चेंज किया जाएगा आप ये नोट कर लें। देखें, पहला मैट्रिक्स हम बनाएंगे इनके हेड्स लेके, इसके साथ कुछ नहीं है तो इट मीन्स 1 है। तो ये आ गया 2, 1, 6 और 5। उसके बाद इक्वल टू के इसी साइड हमारे पास x और y भी थे। उसके बाद थर्ड आ गया हमारा इक्वल टू, और फिर हमारे पास आ गया 3 और 1। अगर नेगेटिव हो किसी भी एलिमेंट के साथ, मतलब यहाँ पे अगर नेगेटिव होता तो 1 के साथ नेगेटिव आता। नेगेटिव लिखना नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, अब इसको नेम करेंगे। पहला मैट्रिक्स A, इसको कैपिटल X इक्वल B। अब इसमें देखें ये भी नोन है, ये भी नोन है, x y अननोन है। इट मीन्स हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के पहले दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर ये A है, उधर जाएगा तो A इन्वर्स हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय B। अब ये जो सिंबल है ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मैट्रिक्स में। तो इसी क्वेश्चन के दौरान आप एक पिछला टॉपिक सीखेंगे जो पिछली एक्सरसाइज इसमें था, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी लेना सीख जाएंगे आप, साथ मल्टीप्लाई करना भी सीख जाएंगे, एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट, ये 4-5 सीखेंगे आप चीज़ें इसमें। तो अभी हमने क्या करना है, अगर हम A इन्वर्स निकाल के उसको B से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले चीज़ जो हम निकालेंगे A का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो A का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, A मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट। इसको लिख लें। देखा, फिर खांसी शुरू हो गई मुझे, सांस की प्रॉब्लम की वजह से, इसी वजह से वीडियो नहीं बनाई जाती। तो अभी हमें चाहिए यहाँ पे एडजॉइंट चाहिए और हमें डिटर्मिनेंट चाहिए। तो बोर्ड ख़त्म हो गया है, तो मैं कोशिश करता हूँ, तो देख लूँ ठीक आ भी रहा है कि नहीं। हाँ, ठीक आ रहा है। तो ऊपर से रेज़ कर लूँ इसको, तो फिर हम इसका काम करते हैं। तो थोड़ा सा मैं रेज़ करता हूँ इसको। ठीक है, आप यहाँ तक पॉज करके नोट कर लें इसको। ठीक है, ऊपर से रेज़ कर लूँ। तो मैट्रिक्स चाहिए मुझे, तो मैं इसलिए रख लेता हूँ। अब एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स का आपने निकालना हो ऐसे ही निकालेंगे आप। एडजॉइंट इक्वल होगा, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, फर्स्ट डायगोनल की जगह आपस में इंटरचेंज करते हैं और दूसरे डायगोनल की, ये फर्स्ट डायगोनल, ये सेकंड, इसको प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं। फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट्स की आपस में जगह चेंज करेंगे, मतलब 5 2 की जगह और 2 5 की जगह। तो यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 2। वैसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना चाहिए। चले, मैंने एडजॉइंट लिख लिया, और दूसरे दो के साइन अगर वो पॉजिटिव है तो साथ नेगेटिव आ जाएगा, अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो एक जो नेगेटिव है उसके साथ पॉजिटिव और जो पॉजिटिव है उसके साथ नेगेटिव आ जाएगा आपका। ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। तो इसको भी रेस कर लेता हूँ मैं। ठीक है, एडजॉइंट आ गया। अब हमें चाहिए डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना हो, आप सबसे पहले उसको ये स्ट्रेट बार में लिखेंगे, फिर उसके एलिमेंट्स को स्ट्रेट बार में लिखेंगे। ये मैट्रिक्स नहीं है हमारा, मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन वो इधर से जो मिटाया वो लिखना होगा। तो मैं बुक से देख के लिख लेता हूँ। 2 1 6 5, 2 1 6 5। इस तरह पहले स्ट्रेट बार में लिखेंगे, उसके बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई, पहले डायगोनल को इससे 2 5 are 10 और 1 6 are 6, दरमियान में इनके हमेशा माइनस आता है। अब इसकी ब्रैकेट्स खोलेंगे, इसके पास पॉजिटिव है तो 10 ऐसे कैसे, माइनस प्लस माइनस, क्योंकि इसके साथ प्लस है कुछ नहीं है तो मतलब
प्लस है, तो ये आ गया। ये अब हमारे पास आ गया 4, डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 4, एडजॉइंट हमारे पास ये आ गया। हमने पहले देखा था कि किसी भी चीज़ का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना हो, सिंपल उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट लें और उसको डिवाइड कर दें उसके डिटर्मिनेंट से, ठीक है। हमने इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाला ये, और इसका निकाला डिटर्मिनेंट। अब ए इन्वर्स इक्वल होगा, थोड़ी जगह बना लो, 5 -1 -6 2 और ओवर 4। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 इंटू 5 -6 -1 और 2। यहाँ तक हमारा देखिए हमने ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल लिया। लेकिन काम यहाँ तक ख़त्म नहीं होगा। हमने पता था कि x = ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इंटू बी था। तो अब ये तो हमारे पास चीज़ आ गई। ये जो चीज़ हमारे पास है ये है ए इन्वर्स। बी हमारे पास ऊपर हमने जब पहले क्वेश्चन स्टार्ट किया था तब मौजूद था, तो इनको अरेज करते हैं। आप पॉज करके आराम से वीडियो है ये इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए लाइव टीचिंग पे मैं बिलीव नहीं करता, ये वीडियो ज़्यादा बेटर रहती है ताकि आप इसको पॉज करके देख सकें। अब हमने लिखा था x इक्वल है ए इन्वर्स इंटू बी के, मतलब जब ए इन्वर्स को ए के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को इन्वर्स नहीं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को बोलते हैं इसको, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो x के इक्वल होगा, और x हमें पता है x y के इक्वल था। अब हम ये लिखते हैं यहाँ पे, बट ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये हमें पता है ये है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1/4। मार्कर मेरा फिर से शुरू हो गया लिखना, अदरवाइज उसको भूल गया था कि मैं किस काम आता हूँ। और बी मैट्रिक्स आपको पता है आपने लिखा था 3 और 1। अच्छा पहले मैंने शायद कुछ और लिखा था, चलें जो भी था 3 और 1 है, ठीक है। बुक से आप देख सकते हैं। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, जस्ट इसको मल्टीप्लाई करते हैं और लास्ट पे डिवाइड करेंगे। कुछ लोग पहले भी डिवाइड करते हैं, पहले डिवाइड करने से यहाँ पे फ्रैक्शंस बन जाएंगी तो आपको मल्टीप्लाई करना मुश्किल होगा। अब मल्टीप्लाई करने का क्या रूल होता है, मल्टीप्लाई में आप पहले की रॉस को दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मतलब फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से और दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट्स में। प्रैक्टिकली करके बताता हूँ आपको। देखें 5 3s are 15 और -1s are -1। इनके दरमियान में हमेशा प्लस लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद -6 3s are -18, ब्रैकेट लगा लेते हैं इसको, बल्कि स्टार्ट में ना भी लगाएं तो कोई बात नहीं। और 2 1s are 2, ठीक है। डिटर्मिनेंट में दरमियान में माइनस आता है और मल्टीप्लिकेशन में दरमियान में प्लस आता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 1/4 15 और प्लस माइनस माइनस -18 और ये आ गया +2। यहाँ पे हमारे पास अब आएगा 1/4। अगर इसको हम थोड़ा और सॉल्व करें 5 तो ये आएगा 14 और 18 में से 2 निकाले -16, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं ऊपर जाता हूँ, ठीक है। ये अपना ये रेज करता हूँ, काफ़ी देर बाद वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अब हमने जस्ट इसको डिवाइड ही करना है, ठीक है। ये था 1/4। अब इसको डिवाइड ही करना है हमने, तो x इक्वल आएगा 14/4 और -16/4। आप इसकी कटिंग कर लें तो ये आपके पास आ गया 2 2s are 4 2 7s are 14, यानी 7/2 आ गया। 4 1s are 4 4 4s are 16। तो ऊपर आ गया हमारे पास 7/2, जिसको हम मज़ीद सॉल्व भी कर सकते हैं, 3.5 आ जाएगा। और इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम मिक्स्ड में भी लिख सकते हैं। और यहाँ आ गया -4 और ये x के इक्वल है। x हमें पता था, x हमने लेट किया था xy, तो xy इक्वल टू 3.5 -4 या वट एवर आप इसको इम्प्रॉपर में ये मिक्स्ड में भी चेंज कर सकते हैं। तो पहला पहले के साथ और दूसरा दूसरे के साथ, इससे हमें पता लग जाएगा x और y की वैल्यू क्या है। तो x की वैल्यू है 3.5 और y की वैल्यू है -4, और उम्मीद है यही हमारे आंसर होंगे। तो इस तरह एक क्वेश्चन हमारा और हो गया, ठीक है। अब मैं कोशिश करता हूँ कि एक क्वेश्चन और कर दूँ, ठीक है, क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो आपको बोर्ड में आएंगे और इसमें आप 2-4 चीज़ें एक साथ सीख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है हमारे पास। क्वेश्चन 3 है 4x + 2y 4x + 2y = 8 और 3x - y =
-1। तो ये चीज़ हमारे पास बन गई। इससे हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन से सॉल्व करना है। पेपर में ध्यान रखें, अगर वो मैट्रिक्स इन्वर्जन से बोलेगा तो आप मैट्रिक्स इन्वर्जन से करेंगे, क्रैमर से बोलेगा तो क्रैमर से। तो इस वीडियो में हम मैट्रिक्स इन्वर्जन सीख रहे हैं, नेक्स्ट में हम इन इक्वेशंस को क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम हमने इसके मैट्रिक्स बनाने हैं, ठीक है। 4 3 2 -1। मैंने क्या किया, इनके हेड्स को लिया और उनसे मैट्रिक्स बना लिया, जिसके साथ कुछ नहीं 1। अगला नेक्स्ट मैट्रिक्स ये इक्वल टू से इस तरफ है, तो इस तरफ ही लिखेंगे आप इसको, x और y देन इक्वल टू आ गया। फिर हमारे पास मैट्रिक्स आ गया 8 और -1। इसको आप a लेट करते हैं, इसको आप b इस x लेट करते हैं क्योंकि ये अननोन है, और इसको आप b लेट करते हैं। तीसरा स्टेप, a इधर से उतर जाएगा और ये याद रखिएगा, इसको पहले ही रखना है, इसका ऑर्डर चेंज नहीं करना। a इनवर्स पहले ही, a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पहले ही आ गया। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप था, ये आपका सेकंड और ये आपका थर्ड, और यहाँ से आपका फिर सोल्यूशन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमें पता लग गया हमने करना क्या है। हमने a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है और उसको b से मल्टीप्लाई कर देना, और करने वाला काम इसमें सिर्फ a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही है। तो मैं यहाँ छोटा सा करके मैट्रिक्स लिख लेता हूँ, फिर मुझे गलती नहीं लगेगी, ठीक है। 4 3 2 -1, ये a है हमारा, ठीक है। और क्योंकि आगे मैंने फिर रेस करूँगा तो फिर मुझे प्रॉब्लम होगी, यहाँ तक आगे रेस करता हूँ इसको मैं। अब हमें पता है x निकालने के लिए हमें a इनवर्स चाहिए सबसे पहले, तो a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं। फार्मूला लिखेंगे, हमें पता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट। अगर यहाँ b हो तो एडजॉइंट ऑफ b ओवर b डिटर्मिनेंट। अगर वो खाली एडजॉइंट भी मांग लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में तो आप एडजॉइंट निकाल लें, खाली डिटर्मिनेंट मांग लेता है तो खाली डिटर्मिनेंट निकालें। अगर वो खाली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालता है तो ये कर दें। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही है जो यूज़ हो रहा है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में। तो इसमें 3-4 टॉपिक इस क्वेश्चन में आपको सॉल्व हो जाते हैं। तो अपनी किताब को आगे पीछे करके देखें, आपको बहुत से सवाल मिलेंगे एडजॉइंट के, डिटर्मिनेंट के, ठीक है। तो अब मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा। मैंने लास्ट ही बताया था कि मैंने पहले एडजॉइंट निकाली है, लेकिन पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर ओवर में 0 आ जाए तो आप क्वेश्चन को मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हम पहले चेक करेंगे कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स तो नहीं। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। अभी सबसे पहला रूल हमारा, हम बार स्ट्रेट करेंगे मैट्रिक्स की। 4 3 2 -1। बहुत से लोग एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स इसमें लिख देते हैं, ये गलती नहीं करनी। अब डायगनल्स में मल्टीप्लाई, 4 1s are 4 और ये प्लस और ये माइनस, तो दो अपोजिट साइन मल्टीप्लाई हो तो हमेशा नेगेटिव आंसर आता है। और 2 3s are 6। याद रखें, दो अपोजिट साइंस मल्टीप्लाई हो तो हमेशा नेगेटिव आंसर। जब दो लाइक साइन मल्टीप्लाई हो, आइदर वो माइनस है आइदर वो प्लस है, तो दोनों का पॉजिटिव आंसर आता है। मैं अपना चाय का कप भूल गया हूँ कहीं रख के, पता नहीं कहाँ रख दिया, लें आपके चक्कर में मैं कप भूल गया, चाय कप में कहाँ रख बैठा। चलिए छोड़ें। डिटर्मिनेंट में हमेशा दरमियान में माइनस। अब देखिए -4 और माइनस यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस होता है -6। अब दोनों एक जैसे ही हैं, मतलब ये भी रेड ही है और ये भी रेड है, क्योंकि दोनों की साइन सेम है। जब लाइक साइंस हैं तो इनको प्लस कर रहे हैं तो दोनों इकट्ठे हो जाएंगे और साइन माइनस का रहेगा, तो इसका आंसर आ गया -10। अब डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया है, a डिटर्मिनेंट मैं यहाँ नोट करता हूँ, a डिटर्मिनेंट आ गया -10। अब अगली चीज़ जो हमने निकालनी है वो एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। इसमें रखने के लिए एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है। एडजॉइंट में हम क्या करेंगे, एडजॉइंट में हम पहले तो मैट्रिक्स को देखेंगे, हमारा मैट्रिक्स है कहाँ। ये हमारा मैट्रिक्स अगर आपको नज़र आ रहा है, चले मैं इधर थोड़ा सा लिख देता हूँ, आपको अगर नज़र नहीं आ रहा है, ये है मैट्रिक्स 4, क्योंकि कैमरा ऊपर है मुझे नज़र नहीं आ रहा कि वीडियो में आ रहा है वो के नहीं। एडजॉइंट, ये एडजॉइंट नहीं है, ये मैट्रिक्स है ओरिजिनल। एडजॉइंट कैसे, इसको इस मैट्रिक्स को इसके एडजॉइंट में कैसे चेंज करेंगे, इन दोनों की जगह चेंज करेंगे आपस में। ये इसकी जगह आ जाएगा और ये इसकी जगह चला जाएगा। -1 और 4 प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज़ को इंटरचेंज करेंगे, रिप्लेस करेंगे एक दूसरे से, और दूसरे डायगोनल की हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। अगर वो पॉजिटिव है तो उनके साथ नेगेटिव लगा देंगे, अगर वो नेगेटिव है तो उनके साथ पॉजिटिव लगा देंगे। इसलिए साइंस का बहुत ख्याल रखें, अगर साइन की गड़बड़ हो गई क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैं मेथडोलॉजी पे फोकस कर रहा हूँ, इसलिए मैं ना तो आंसर चेक कर रहा हूँ ना कुछ। आप मैच कर लें आंसर, उम्मीद है ठीक होंगे। अब a इनवर्स निकाल लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें पता है एडजॉइंट को डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट से, ठीक है। तो एडजॉइंट हमारा है, ये हमने निकाला है ऊपर -1 -2 -3 और 4 और ओवर इसके होगा -10। अभी बात यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई। अभी हमें पता है कि हमें चाहिए था, हमारा मेन फोकस था x = a इनवर्स
इंटू बी। अब इस चीज़ को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, तो इसको थोड़ा इजी करने के लिए हम करते हैं 1/-10, इसको थोड़ा इस फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। नीचे भी रहने दें तो कोई मसला नहीं है। ये हमारा ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है सारा, ठीक है। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है बी से, तो मैं इसको रेज करता हूँ यहाँ से। पहले क्वेश्चन की सेपरेट वीडियो बन चुकी है, वो 7 से 8 मिनट की है, उसको देख लें, ठीक है। अब x आ गया हमारा, मैं इधर फिर फार्मूला लिख रहा हूँ इंटू बी, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ए इनवर्स हमारा सारा ये है, तो मैं इसको लिखता हूँ 1/-10 इंटू -1, -3, -2 और 4। अब बी बुक से देखना पड़ेगा हमें, बी हमारा है ये 8 और -1, उम्मीद है यही है, गलत ना लिखा होगा। मैट्रिक्स अगर मैंने उल्टे सीधे लिखे तो फिर ये आंसर भी उल्टा सीधा ही होगा, 8 और -1। लेकिन मैथडोलॉजी ओवरऑल मेरी ठीक है, मैथडोलॉजी में मार नहीं खाता मैं, वैसे मैं बहुत स्पीड में करता हूँ, तो बहुत स्पीड भी नहीं करता, मेरा ज़रा दिमाग आगे को भागता है। -1/10, माइनस चाहे साइड पे लगा लें, चाहे ऊपर लगा लें, चाहे नीचे लगा लें, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, मैंने लास्ट में बताया था कि पहली एंट्री को रॉस को कॉलम से, ठीक है। पहली एंट्री को पहली एंट्री के साथ, दूसरी एंट्री को दूसरी के साथ मल्टीप्लाई करके आपस में प्लस कर देते हैं। 1 8s are 1, चूँकि ये माइनस है तो ये आएगा -8, ब्रैकेट लगा ली मैंने। ये दोनों नेगेटिव है, मैंने पहले भी बताया था जब लाइक साइन मल्टीप्लाई हो तो हमेशा पॉजिटिव आंसर होता है। 2 1s are 2, ये 2 ही आएगा आपका, ठीक है, क्योंकि माइनस और माइनस पॉजिटिव होता है, इनके दरमियान में हमेशा प्लस लगता है। इसी तरह -3 8s are -24, और यहाँ पे आ गया -4 1s are -4, दरमियान में हमेशा प्लस। अब हम ब्रैकेट्स खोलते हैं, ये 10 हमारा -1/10 7 आएगा, 1/-10 7 आ गया। हम इसकी ब्रैकेट खोल लेते हैं, फिर नीचे आ जाएंगे, ब्रैकेट सीधी लगाएं। ज़रा मैंने अपनी सेटिंग ऐसे क्यों किया, -8 + 2 और -24 -4, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे। चले यहाँ पे मुझे गड़बड़ लग रही है, यहाँ पे चले जो भी है, -10 उस साइन का रफड़ डाला मैंने, ये आ गया आपका -6 और ये आपका आ गया -28, ये आ गया। अब इन दोनों को 10 से डिवाइड करते हैं और आंसर गाल पर मुझे गलत लग रहा है, -6/-10, चलें चेक करेंगे इसको, और -28/-10, ठीक है। तो ये माइनस माइनस से कैंसिल, माइनस से कैंसिल हो गया। अभी हमारे पास आ गया 6/10 और 28/10। इनकी कटिंग हम कर सकते हैं 2 3s are और 2 5s are, और ऊपर आ जाएगा 2 14s are और 2 5s are। उसके अलावा ये नहीं कटते, तो आंसर निकाल के देख लेते हैं। 1.6 में हमें जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे वहम हो गया कि गलत है, और ये मेथडोलॉजी ठीक होगी, आप इसको करें इसी मेथड से तो आपका ठीक आएगा, क्योंकि हो सकता है मैंने साइन को ही आगे पीछे लगाए हों, यहाँ कोई गड़बड़ हुई हो, मुझे देखने से पहले फील हो रहा हो सकता है ठीक हो आंसर, और आंसर ठीक है बिल्कुल। ये देखें 3/5 और 14/5 बिल्कुल ठीक आंसर है, लेकिन मुझे थोड़ी सी वहम हो रहा था। तो इनकी कटिंग करेंगे 2 3s are और 2 5s are, तो ये आ गया 3/5 और नीचे आ गया 14/5। तो x हमारा होगा ऊपर वाला 3/5 और y हमारा होगा 14/5। सो दैट इज़ आवर आंसर। इस तरह हम करेंगे ये मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड। मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक इसकी समझ आ गई होगी। आपके लिए मज़ीद एक क्वेश्चन और करता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद आप कोशिश करें खुद, और अगर प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताएं, ठीक है। तो फिर इसको हम देखेंगे। अब करते हैं क्वेश्चन फोर्थ वाला। फोर्थ वाले के ऊपर उन्होंने स्टार लगाया हुआ है बहुत ज़्यादा, पर मैं स्टार स्टोर के चक्कर में नहीं पड़ता, तो आप सारे करें तो इंशाल्लाह खुदा आपका खामियों मददगार होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 3x माइनस 2y, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 5x माइनस 2y। ओके, 5x माइनस 2y इक्वल -6 -6 और ये इक्वल -10। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो वो बुक से देखें, फोर्थ क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब इससे पहले मैट्रिक्स तैयार करते हैं। मैट्रिक्स आप वीडियो पॉज करके खुद लिखें और फिर चेक कर लें, मैं तो आपको यही सजेशन दूँगा।
ठीक है, ये ऐसा ही सीन बनता है और मैं ऐसा ही सीन बना रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 3 5 -2 -2 x y -6 -10। अब हमें पता है ये a है, ये x है और ये b है, कैपिटल लिखिएगा। अब हमें x चाहिए तो a को उस तरफ ले जाएंगे, तो x = a इनवर्स इंटू b। ठीक है, अब a इनवर्स इंटू b आ गया, तो अब हमें a इनवर्स चाहिए और फिर उसको हम b से मल्टीप्लाई करें। सॉरी, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है लेकिन मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, इस वजह से मैं इसको a इनवर्स ही बोल रहा हूँ, क्योंकि इनवर्स दो तरह के हैं, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इनवर्स में फिर साथ लगाना पड़ता है कि क्या इनवर्स है ये। ठीक है, तो अभी हमें ज़रूरत है इस मैट्रिक्स की, तो मैं चलें इसको इस कॉर्नर पे लिख लेता हूँ, क्योंकि रेज़ करूँगा तो मुझे बार बार बुक से देखना पड़ेगा। 3 5 -2 तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको वीडियो को पॉज कर दें और सारा क्वेश्चन सॉल्व करें। गलती होगी तो मैं तो फिर कर ही रहा हूँ ना, तो आप वहाँ से देखिएगा ज़रूर। ठीक है, यहाँ पे हमारे ये ब्लैक कलर का आ गया ये वीडियो। अब बात करते हैं ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकाला जाएगा। उसका फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम a डिटर्मिनेंट निकालेंगे। नहीं, चलो फिर आ गया। चलो, तो अभी हमें चाहिए a का डिटर्मिनेंट। बार स्ट्रेट करते हैं, मैंने पहले भी बताया था। उसकी एंट्रीज लिखेंगे एज इट इज़, एडजॉइंट की तरह जगह नहीं चेंज कर देनी। -2 अब देखते हैं 3 2s are 6 और ये -6 होगा क्योंकि दो ऑपोजिट साइंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ भी दो ऑपोजिट साइंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो -10। तो यहाँ पे हमारा आ गया माइनस, क्योंकि डिटर्मिनेंट में हमेशा माइनस ही लगाया जाता है। ब्रैकेट खोलेंगे, -6 -10, तो ये हमारा आ गया +4, क्योंकि हमेशा बड़े का साइन लगाया जाता है। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट तो हमारा आया नहीं 0। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता तो हमें फिर जान छूट जाती हमारी। तो लेकिन अब हमें आगे करना पड़ेगा। अब हमें एडजॉइंट भी निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट भी निकाल लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको सेपरेटली भी आते हैं, ताकि शॉर्ट क्वेश्चंस में कि डिटर्मिनेंट निकाल दें या एडजॉइंट निकाल दें या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल दें। डिफरेंट मैट्रिक्स देते हैं लेकिन मेथडोलॉजी यही सेम रहेगी। तो एडजॉइंट में हम करते हैं फर्स्ट डायगोनल की जगह चेंज, -2 3, और दूसरे डायगोनल की साइन चेंज। तो -2 +2 हो जाएगा और +5 नेगेटिव भी हो जाएगा। अब हमारे पास दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं, हम ये चीज़ कर सकते हैं। a इनवर्स इक्वल होगा 1 ओवर, मैं उसको साथ ही लिख रहा हूँ, डिवाइडेड इनटू ये -2 -5 2 3। यहाँ तक अब हो गया। मैं रेज़ करने से पहले ही मैं इसको यहाँ से रेज़ करता हूँ, या मैं x लिख देता हूँ। x पता है हमें, a मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये आ गया a मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इनटू b। तो b हमारा मैट्रिक्स हम ले लेते हैं बुक से, हमें पता था। बुक कहाँ गई? हाँ, यहाँ से ले लेते हैं। ये आ गया हमारा -6 -10 इज इट? यस, -6 -10। चले, मैंने जगह रेस की बगैर ही, अब मैं ऊपर वाला रेस कर रहा हूँ। आपने करना है तो पॉज करके देख लें। ठीक है, तो इसको मैं इधर करता हूँ, थोड़ा सा पीछे करके पॉज कर लेंगे, आपका मसला ख़त्म हो गया। मैं यहाँ से रेस कर रहा हूँ उसको। ठीक है, अब आ गया हमारे पास 1/4 और -2 -5 2 3 -6 -10। और अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने मल्टीप्लाई करना था तो मैंने सीधा लिख दिया 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ, माइनस, पहले साइन हमेशा माइनस, पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो माइनस प्लस, मैं ज़रा देखूँगा ये नज़र आ रहा है। हाँ जी, आ रहा है, थोड़ा सा कट रहा है। चले, माइनस प्लस होता है हमारा, तो ये आ गया प्लस ही हो जाएगा। और 2 6 are 12। देखिए ना, लाइक साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब लाइक साइन मल्टीप्लाई तो हमेशा पॉजिटिव आंसर। अब 2 10 are 20 -20, ये अनलाइक साइन है, ये पॉजिटिव था वो नेगेटिव। इनके मल्टीप्लिकेशन में हमेशा पॉजिटिव साइन ये लगता है, मैंने 50 दफ़ा बोला ये। माइनस प्लस, और 5 6 are 30 एंड -30, और इसमें भी प्लस आएगा। नीचे वाला मैं रेज करता हूँ, तो ये आ गया 12 प्लस माइनस -20, और ये आ गया 30 और प्लस माइनस -30, ये आ गया 1/4, और ये आ गया 20 में से निकाल लेंगे 12 तो 8 आएगा और वो नेगेटिव का होगा। 30 में 30 निकाले 0, ये आ गया हमारे पास -8/4 डिवाइड कर दिया मैंने इसको, और 0/4 इसको काटेंगे तो ये आएगा -2,
और y का 0। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई -2 और दूसरी आ गई 0। मैं आपके लिए चेक कर देता हूँ, ठीक है, ताकि तसल्ली हो जाए। मुझे लगता है क्योंकि मैंने कभी इससे आगे क्वेश्चन किया ही नहीं है, ठीक है, तो ठीक आ रहा है -2। अब अगले का देखें, उसने लिखा है नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन क्यों लिखा है मैं आपको करके बताता हूँ। नो सोल्यूशन क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ मेरी जान छूट जाएगी। तो मैं 5 क्वेश्चन करने लगा हूँ, ठीक है। आप जहाँ ये क्वेश्चन बल्कि कहाँ तक के स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। अब करते हैं 5 वाला क्वेश्चन। 5 वाला क्वेश्चन है हमारे पास, हाय 5 वाला हाथ रखना पड़ेगा मुझे। चलो मैं इधर 3x - 2y = 4 - 6x + 4y = 7। ले मैंने लिख लिया, अभी तो लग तो मुझे ठीक ही रहा है। चलो लिख लिया मैंने। अब पहले मैट्रिक्स तैयार करते हैं। मैट्रिक्स हमें पता है हम कैसे तैयार करते हैं। पहले इनके हेड्स ले लेंगे 3 - 2 - 6 और 4, फिर हम लेंगे x y को और फिर हम इक्वल लगाएंगे बीच में, क्योंकि उसके बाद इक्वल आ जाता है 4 और 7 आ गया। अब ये आ गया a, ये आ गया x, ये आ गया b। अब ये आ गया x, a उधर चला जाएगा, a इनवर्स × b। अब पहले हम a इनवर्स निकालेंगे, सारा काम इसी का है, फिर इसको b से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो अभी हम a इनवर्स की तरफ फोकस करते हैं। a इनवर्स हमारा होता है, a इनवर्स होता है हमारा एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट। पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सबसे पहले 2 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए, ठीक है। पूरा इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। इसमें हमारे पास x भी है, b भी है, a इनवर्स नहीं है, ठीक है। तो हम a इनवर्स निकाल के b से मल्टीप्लाई करते हैं और a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए हमें रिक्वायर्ड है एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो पहले हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट में मैंने लिखा बार स्ट्रेट करते हैं, तो आप बार स्ट्रेट करेंगे, वही एलिमेंट लिखेंगे एज इट इज़ जैसा क्वेश्चन में है। फिर डायगनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 = 12, ब्रैकेट में ही रखा करें इनको। 2 6 = 12, दरमियान में माइनस, तो ये आ गया 12 - 12 = 0। जब भी डिटर्मिनेंट 0 आए तो मतलब यहाँ हम एडजॉइंट के नीचे 0 रखेंगे। तो मैथमेटिक्स में जब भी ओवर में 0 आ जाए तो उसका सोल्यूशन इन्फिनिटी आता है। कैलकुलेटर में डाल के देखें, देयर इज़ नो सोल्यूशन। तो इसका आंसर नो सोल्यूशन होगा, क्योंकि हम इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। ये नहीं निकलेगा तो ये नहीं निकलेगा। ऊपर 0 आ जाए मैथमेटिक्स में कभी नीचे 0 नहीं आना चाहिए। तो इस वजह से इसका आंसर नो सोल्यूशन है। आप मज़ीद क्वेश्चन आप करें, मैं कुछ क्वेश्चंस और आपको बता देता हूँ। और ये जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, जैसे इसका डिटर्मिनेंट 0 आया, जिस भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आया उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स पीछे डेफिनेशन होगी। तो जब भी आपने चेक करना है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट अगर 0 आया तो वो सिंगुलर है, अगर नहीं आया तो वो नॉन सिंगुलर है। तो मैं पीछे आपको कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ, ठीक है, जो आप इस तरह कर सकते हैं। ये सारी एग्जांपल्स आप कर सकते हैं। ये क्रैमर रूल है। क्रैमर रूल नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ। देखिए 1.5 का पहला क्वेश्चन है फाइंड डिटर्मिनेंट। ये सारे डिटर्मिनेंट ही निकालें जो पास स्ट्रेट करके हमने निकाले। क्वेश्चन 2 है, अगर आपको नज़र आ रहा है तो एक सिंगुलर बताएं कि नॉन सिंगुलर बताएं। अब सिंगुलर तो हमें तभी पता लगेगा ना कि जब उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अगर आंसर 0 आ गया तो वो सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर नहीं। अब ये बताना है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। हमने अभी क्वेश्चन में देखा कि जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए। इन सब के डिटर्मिनेंट निकालें, अगर इसके डिटर्मिनेंट निकालने से आंसर 0 आए तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ओवर a डिटर्मिनेंट होगा। अगर वो 0 हो तो फिर नहीं निकाल सकते। अगर डिटर्मिनेंट इनमें से किसी का भी डिटर्मिनेंट 0 हो तो वो उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपके लिए मैं ये क्वेश्चन कर देता हूँ, आपको देख के मेरे पे शदीद गुस्सा आ रहा होगा कि ये वाला क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, तो मैं आपके लिए ये फ्रैक्शंस वाला क्वेश्चन कर देता हूँ, अगर मैं खुदा खैर करे फंस ना जाऊँ उसमें, ठीक है। तो मैं अभी करता हूँ आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ये डी है, तो हमें चेक करना है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। चल लेट्स सी, करता है कि नहीं करता वो अलग बात है। देखें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमें क्या चाहिए, डी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी का डिटर्मिनेंट। जो लेटर वो बोले वो साथ लगा दें। अब इसका डिटर्मिनेंट से कंफर्म होगा कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूरा होगा कि नहीं। अगर तो ये 0 आ गया तो फिर तो निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो
नो सोल्यूशन आ जाएगा इसका भी। तो हम डिटर्मिनेंट ही पहले इसलिए निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इसका बात स्ट्रेट करते हैं 1/2 1 3 इसके ऊपर कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं, क्योंकि ये 5-5 मिनट बाद 10-10 मिनट बाद ये शुरू हो जाती है, ठीक है। तो कितने को एक्सक्यूज़ में करेंगे, तो ये बर्दाश्त करेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखें अब इसको रफ वर्क में जाता हूँ, 1/2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखा 2 से, तो ये काट के तो इसका तो आ गया हमारे पास 1। अब 3/4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3/4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, यानी इसके साथ, तो ये तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास। अब इसको मैं अरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं 1 - 3/4, ठीक है। इसके नीचे खुद से 1 लगा लें। अब देखें हमने बहुत डिटेल से, अगर तो आप मेरे स्कूल से हैं तो आपको मालूम होगा कि हमने ये फ्रैक्शंस बहुत डिटेल से सीखे हैं, जिस भी क्लास में आप हैं। तो ये लाइक फ्रैक्शंस नहीं है, ये ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। इनको लाइक बनाने के लिए हमें एलसीएम लेना होगा। इनका एलसीएम लेंगे तो 4, तो यहाँ पे 4 लेके आने के लिए 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी, तो हमारे पास आएगा 4/4 - 3/4। तो नीचे को 4, ऊपर आएगा 4 - 3, तो ये आ गया 1/4। ये 0 नहीं आया तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला जा सकता है। अगर 0 आ जाता तो फिर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इन सारे क्वेश्चंस में आप क्या कर सकते हैं, आप बाआसानी चेक कर सकते हैं कि ये निकलेगा कि नहीं। ऊपर तो बहुत आसान है, ऊपर डिटर्मिनेंट निकाल, ऊपर वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन भी सेम ही है, बस उसका ही ये हिस्सा उन्होंने बना दिया, ऊपर सिंगुलर नॉन सिंगुलर पूछा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपको इससे कुछ फ़ायदा होगा और आप ये कुछ चीज़ें सीख सकेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है, फिर भी समझ नहीं आए तो फील फ्री आप कमेंट कर दें। जैसे जैसे मेरी तबीयत ठीक होती है मैं वीडियोस करता हूँ। मेरा सांस का इशू हुआ है जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं कर पाता, बोला नहीं जाता इतना लंबा, तो इस वजह से मैं नहीं कर बना रहा। तो आप कमेंट करें तो इंशाल्लाह हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज़ तानिश वसीम।